क्या सस्पेंस है जो तुम लोग ने क्रिएट कर रखा है? ये बताएगा। रूबी बताएगी। मुदस्सिर का प्लान है, वो खुद ही बताएगा। क्या बचपना है यार। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी जरा भी ये दिल। हाँ भाई, क्या प्रॉब्लम है? तू लड़कियों के साथ अकेला घूम रहा है। बेटा, तुम्हें अगवा किया गया था। तुम्हारी रिहाई के लिए उन्होंने जितने पैसे मांगे थे वो हमने सब दे दिए। What? मैं अगवा नहीं हुई पापा। आज आपकी ड्यूटी मेरे साथ है। जी बीबी जी, हाजिर। अरे आप इस तरह दरवाजा मत खोला करें, ये तो मैं खुद भी खोल सकती हूँ। वैसे तो मैं खुद गाड़ी भी चला सकती हूँ, मगर बाबा। बीबी जी, हम ताज़ेदार हैं आपके, बैठिए। क्या सस्पेंस है जो तुम लोग ने क्रिएट कर रखा है? इससे पूछो। रूबी बताएगी। मुदस्सिर का प्लान है, वो खुद ही बताएगा। क्या बचपना है यार। ऑलराइट, मैं बताता हूँ। एंड मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मुझ पे गुस्सा मत होना, ओके? अब बता भी दो, सस्पेंस के मारे मेरा दम निकला जा रहा है। ओके, मुदस्सिर ने प्रोग्राम बनाया है कि हम लोग कैंपिंग पे जा रहे हैं। कैंपिंग? शहर से दूर, जहां हमें रियल लाइफ देखने का मौका मिलेगा। कुछ देर के लिए शहर के शोर शराबे से दूर चले जाएंगे। मेरा मतलब है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकलेंगे और रात तक वापस आ जाएंगे। क्यों भाई? हाँ, तकरीबन। व्हाट? अब ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं हम। मेरा जवाब तुम लोग जानते हो। देखा देखा देखा, मैंने कहा था ना कि शाइना नो नहीं कहेगी। मैं नो ही कह रही हूँ। वैसे शाइना, प्रोग्राम बुरा नहीं है यार, बाबा कभी अलाउ नहीं करेंगे, और मैं बाबा से ऐसी चीजों की इजाजत नहीं लेती जो मुझे पता हो वो इनकार करें। तुम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। वैसे शाइना, तुम्हारे क्लास में तो यार ये आम सी बात है। मुदस्सिर, मैं अपनी क्लास को नहीं, अपने पेरेंट्स को जवाब देंगी। अच्छा चलो छोड़ो, इस टॉपिक को हम बाद में डिस्कस करते हैं। बहुत भूख लग रही है यार, खाना मंगवाते हैं। चलो। वेटर। बात की तुमने शाइना से रास्ते में? हाँ यार, मैंने बात की थी उससे, लेकिन वो मान ही नहीं रही। मैं क्या करूं? तुम उससे मनाओ। अरे भाई, यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद कौन कहाँ जाता है किसे पता। और थोड़े से दिन है हमारे पास, हमें इसे एंजॉय करना चाहिए। मैं भी एग्जैक्टली यही बात कह चुकी हूँ उससे। उसका भी दिल है जाने का, लेकिन उसके बाबा नहीं मान रहे यार। तुम्हें पता है, शाइना और निहाल एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन ये एक दूसरे को कभी नहीं कहेंगे। लेकिन मुझे पक्का पता है, अगर हम कैंपिंग पर जाएंगे ना तो उनकी बात ज़बान पर जरूर आ जाएगी। क्या बात कर रहे हो? क्या निहाल ने तुम्हें बताया कि वो शाइना को पसंद करता है? कहा तो नहीं है, लेकिन साफ नजर आता है। तुम्हें नहीं लगता ऐसा? वैसे मुदस्सिर, इनका कपल कितना अच्छा है ना? है तो नहीं, लेकिन बन सकता है अगर तुम शाइना को कैंपिंग के लिए राजी कर लो तो। हाँ यार, मैं कोशिश करती हूँ। वैसे निहाल से ज्यादा तो तुम एक्साइटेड लग रहे हो मुझे। दोस्त है मेरा। ओहो। शाइना बेटा, यूनिवर्सिटी से जब से आई हो, जब से सो रही हो, देखो क्या टाइम हो गया है, शाम के 6 बज गए। 6 बज गए? और आपने मुझे उठाया भी नहीं। रूबी आई थी। रूबी आई थी? मैंने उसे कहा भी था कि मैं तुम्हें उठा दूं, लेकिन वो तो आंधी की तरह आई और तूफान की तरह चली गई।
क्यों? तुम लोग भी ना पता नहीं क्या क्या प्रोग्राम बनाती रहती हो और फिर मुझसे पूछती हो कि क्यों। बहरहाल तुम्हारे बाबा ने जाने की इजाज़त दे दी है, तुम चली जाना। What? उठ गई आप? रूबी, ये क्या मजाक है? तुमने बाबा से क्या कहा है? झूठ कहा है मैंने कि मेरी कज़न की शादी है और हम लोग सब वहीं इकट्ठा हो रहे हैं। और शायना आपसे बात करने से डर रही थी, इसलिए आप प्लीज़ मुझे इजाज़त दे दें। वैसे यार तुम्हारे बाबा कितने अच्छे हैं, उन्होंने चंद सवालात पूछने के बाद ही हमें इजाज़त दे दी। मगर कितनी गलत बात है, तुमने बाबा से झूठ क्यों बोला? अब यार झूठ बोला कुछ भी बोला, प्लीज़ अपने बाबा के सामने सच बोल के मुझे बेइज्जत मत करवाना। वो मुझे एक अच्छी लड़की समझते हैं। और काश तुम होती भी। वैसे मुझे पता है कि तुम भी जाने के लिए मर रही थी, अब ज़्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ। भाड़ में जाओ तुम। अबे यार साथ में जाएंगे, टेंशन ना ले। मिलने है मुझसे आई फिर जाने। यार रूबी, वैसे तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी यार। वैसे भी सारे शैतानी कामों में इसका दिमाग तो बहुत अच्छा चलता है। वैसे मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं बाबा को झूठ बोल के तुम लोगों के साथ यहाँ आ गई। अरे भाई, अंकल से झूठ तुमने थोड़ा ही बोला है। इस गुनाह का सारा अज़ाब रूबी के सर जाएगा, तुम मत पछताओ। हाय मुदस्सिर, तुम मुझे बद्दुआएं दे रहे हो? अल्लाह पूछेगा तुमसे तो। वो बद्दुआ नहीं दे रहा, सिर्फ तुम्हारा क्राइटेरिया बता रहा है। वैसे मुझे तो लगता है तुम तीनों ही मिले हुए हो। अरे रुक रुक रुक, वो देख। क्यों भाई, यहाँ पे क्यों? अरे यार, यहाँ से गुजर रहे हैं और यहाँ का नाश्ता ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब इतने बुरे हालात भी नहीं चले हमारे यहाँ। रोक रोक रोक। हाय मुदस्सिर, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। रुको रुको। मजा आ गया यार। और कितना दूर जाना है हमें? अब बस यही 2-3 किलोमीटर ही है। यार शाइना, अगर तुम यूं ही किलोमीटर्स कैलकुलेट करती रहोगी तो खुद भी बोर होगी और हमें भी करोगी। बिल्कुल ठीक कह रहा है निहाल। अच्छा सॉरी। क्या हुआ? ओह शिट, क्या हुआ? टायर बस्ट हो गया। क्या हुआ? ओह शिट, क्या हुआ? टायर बस्ट हो गया। देख लिया घर से झूठ बोल के आने का अंजाम। अगर झूठ बोलने से टायर ब्रस्ट होते ना तो सड़कों पे हर कोई टायर ही बदल रहा होता। यार इनफ, अब तुम लोग लड़ना बंद करोगे प्लीज?
अबे यार इनको इनका काम करने दे, तू अपना काम कर चल। व्हाट? ये मेरा काम है। अबे यार वॉट वॉट को छोड़, अब हो चुका है ना, कर ले चल। मलिका अपना, ओए मलिका अपना। अपना मोबाइल लो। कॉलेज करना, समझ आना, गाड़ी चल गाड़ी चल। शिट! यार मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, प्लीज वापस ले लो। मुस्तकिल कुछ ना कुछ गलत होता जा रहा है। यार हम सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर हैं। जो होना था वो हो गया। मोबाइल तो हमारे सिटी में भी स्नैच हो सकते थे। होने वाली बात थी, हो गई। लेकिन निहाल, अच्छा एक काम करते हैं, हम 1-2 घंटा बैठेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। ओके? यार मुदस्सिर, तुम्हारे वॉलेट में कितने पैसे थे? हाँ अबे यार छोड़, चले गए। अब हिसाब किताब क्या करना है यार, बस छोड़ दो। शुक्र है पैसे ही लेके गए। राज नहीं आएंगे कम वक्तों को, देख लेना। हेलो, गौर से सुन, एक बार कहूंगा दोबारा नहीं। तेरी बेटी शाहीना अगवा हो गई है। अगर उसकी जिंदगी और इज्जत चाहती हो तो फौरन 25 लाख का बंदोबस्त करो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ इसको छोड़। इस बात पर ध्यान दे कि तेरी जवान और खूबसूरत बेटी इस वक्त मेरे पास है। बेटी अगवा हुई है तेरी, बेटा नहीं। याद कर जरा। लेकिन मेरी बेटी तो, मेरी बेटी पिकनिक मनाने निकली थी अपने यार दोस्तों के साथ। रास्ते से उठा लिया हमने। यकीन नहीं आ रहा हो तो जल्दी कर ले। पुलिस को खबर करने की बेवकूफ़ी भी मत करना, वरना तुझे और तेरी बेटी को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा मैं। और सुन, बैंक बंद होने में अभी 1.5 घंटा बाकी है। पैसों का इंतजाम कर ले। और आज अगर तूने पैसों का इंतजाम नहीं किया ना तो तेरी बेटी करेगी। ऐसी जगह बेचूंगा ढूंढता रह जाएगा। हेलो हेलो, क्या हुआ? क्या हुआ शाहीना को? क्या हुआ मेरी बेटी को? शाहीना को अगवा कर लिया किसी ने। क्या? सबर करो, मैं कुछ करता हूँ। शाहीना का नंबर बन जा रहा है और रूबी का भी। क्या कह रहे थे वो? 25 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो दे दीजिए ना, जवान बेटी का मामला है। कोई बात हो गई तो जिंदगी भर का रोग बन जाएगा। हेलो, हो गई तसल्ली? तो मेरी बात तो सुने। तू इस पोजीशन में नहीं है कि तेरी सुनी जाए, इसलिए तू मेरी सुन। बैंक बंद होने में अभी 1 घंटा बाकी है। पैसों का बंदोबस्त कर और मेरे फोन का इंतजार कर। हेलो हेलो, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहाँ, मैं कहीं का ना रहा। क्या करूं है दिलरुबा, चला ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा बिस्मिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया।
वाह भाई वाह, थैंक यू थैंक यू। वाह वाह वाह। यार काश मेरे लिए भी कोई ऐसा गाता। तो तुम्हारे लिए तो गा रहा था मैं। अच्छा, सब जानती हूँ मैं, बस रहने दो। कहाँ भाई? आता हूँ जरा मैं। यार वो घर से निकलते वक्त मैंने ना गाड़ी में कोल्ड ड्रिंक्स रखी थी, तुम लोग लेकर नहीं आए? पागल हो गई हो रूबी, इतनी सर्दी में कोल्ड ड्रिंक्स? तुम मत पीना, मेरा दिल चाह रहा है पीने का। तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारे लिए गा रहा था। 4 साल से मैं हर दिन तुम्हें प्रपोज करने की कोशिश करता रहा, पर हमेशा नाकाम हो जाता हूँ। 4 सालों से मैं भी तुम्हारी आंखों में ये शोर मचता देख रही हूँ, इतनी अनजान नहीं हूँ मैं। शाइना, तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी जानना चाहता हूँ। ये रूबी कहाँ रह गई? इतनी देर हो गई और अब तक नहीं आई। मैंने कुछ पूछा है शाइना? अगर मैं ना कह दूं तो? जो चाहो कहो, पर इतना याद रखना कि मेरी जिंदगी की हर एक खुशी तुम्हारी हाँ से वाबस्ता है। अगर मेरी हाँ को अपनी जिंदगी की खुशी बनाना चाहते हो तो पापा को मना लो। मिलने है मुझसे आई, फिर जाने क्यों तन्हाई, किस मोड़ पे है लाई आशिकी। देखो, मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूँ, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, कोई नहीं मेरे साथ। मुझे ये बताओ कि रकम कहाँ पहुँचानी है? इतनी टेंशन क्यों ले रहा है खालू? सीएनजी तो खुली है ना, बस सीधा सीधा आता रहे। चौरंगी से घूमकर लेफ्ट हो जा। अच्छा ठीक है। हेलो हेलो। बुड्ढा अकेला है ना? हाँ अकेला के साथ में। चल ठीक है। हेलो। हाँ सेठ, अब एक काम कर, तेरे उल्टे हाथ पे जो कच्ची दीवार नजर आ रही है ना, हाँ। गाड़ी वहाँ रोक, बैग वहाँ रख और निकल। कुछ देर में तेरी बेटी ही पहुँच जाएगी। क्या? कुछ देर में क्यों? अभी क्यों नहीं? देखो आलू फिर वही शर्ट। कहाँ तुम्हारी पोजीशन खराब है? पैसे वहाँ रख और निकल। हम पैसों के लिए काम करते हैं, लड़की तुम्हारे घर पहुँच जाएगी। अब हेलो हेलो। हाँ, तुम्हारी पोजीशन खराब है, हम पैसों के लिए काम करते हैं, लड़की तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। यार मुदस्सिर, ये भी रख। हाँ यार 1 मिनट। इतने बेमुरव्वत लोग हैं कि इतना बड़ा काम हो जाने के बाद भी थैंक यू तक नहीं कहते। ऐसा क्या हो गया रूबी? अपनी शाइना मैडम के चेहरे पे ही देख लो, लिखा हुआ है। अब चलो भी। हाँ भाई, अब तो जल्दी ही होगी।
मुझसे आई, फिर जाने क्यों तन्हाई, किस मोड़ पे है लाई आशिकी। ओ खुद से है या खुदा से, इस पल मेरी लड़ाई, किस मोड़ पे है लाई आशिकी। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो। हाँ भाई, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है मेरी जान, तू लड़कियों के साथ अकेला घूम रहा है, एक मुझे भी दे दे यार। जी छोड़ मुझे, छोड़। क्या हो गया? डॉक्टर साहब गोली लगी। अयाज, इनको बताओ कि मुतलका थाने में इत्तला करें, ठीक है? पुलिस केस है और पेशेंट को अंदर करें, बाकी कार्रवाई बाद में। आप 1 मिनट से बाहर रुकिए। प्लीज़ आप लोगों में से कोई भी रिसेप्शन पर आ जाए, कुछ फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर लीजिए। जी श्योर। तुम लोग एक काम करो, यहीं रुको, मेरा घर यहीं पास में है, मैं पापा को लेकर आती हूँ। जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, एडवांस है, हमें पापा की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, तुम दोनों में से किसी एक का भी यहाँ से जाना गलत होगा। निहाल, तुम एक काम करो, अपनी गाड़ी की चाबी मुझे दे दो। ड्राइव स्लो करना। पापा, आप मेरे साथ अस्पताल चलें। रूबी को गोली लग गई है, वो हॉस्पिटल में है। क्या?
रूबी भी तुम्हारे साथ थी? ये तुम्हारे हाथ खून आलूद कैसे? क्या किया उन लोगों ने तुम्हारे साथ? पैसे लेने के बावजूद भी ऐसा किया उन लोगों ने तुम्हारे साथ? कैसे पैसे? क्या आप क्या कह रही है मम्मा? बेटा, उन्होंने जितने पैसे मांगे थे हमने दे दिए थे, फिर रूबी को गोली क्यों मारी उन्होंने? पापा, क्या आप क्या कह रहे हैं? कैसे पैसे? कौन लोग? आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? बेटा, तुम्हें अगवा किया गया था और? तुम्हारी रिहाई के लिए उन्होंने जितने पैसे मांगे थे वो हमने सब दे दिए थे। मैं अगवा नहीं हुई पापा। पापा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने आप लोगों को चीट किया, झूठ बोल के अपने फ्रेंड्स के साथ चली गई, मगर इसकी मैं इतनी बड़ी कीमत नहीं चुका सकती। रास्ते में कुछ लोगों ने हमारे साथ बदतमीजी की। हाँ भाई, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है मेरी जान, तू लड़कियों के साथ अकेला घूम रहा है, एक मुझे भी दे दे यार। जी क्या तुम्हें अगवा नहीं किया गया? अगवा, तवान, ये सब क्या है बाबा? तुम्हारा फोन क्यों बंद था? बाबा, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी आप प्लीज मेरे साथ चलें। क्या कह रही हो? ये क्या हो रहा है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। देखो, तुम परेशान मत हो बेटा, तुम मेरे साथ चलो। आओ आओ मेरे साथ। हेलो हेलो इंस्पेक्टर जी। या अल्लाह, क्या हो रहा है? देख निहाल, इस वक्त यहाँ पर कोई नहीं है। मैंने रूबी के घर वालों को खबर दे दी है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। निकल जाना चाहिए? रूबी को यहाँ मरता हुआ छोड़कर तू कह रहा है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए? यार जज्बाती ना बन, ठंडे दिमाग से सोच। अगर रूबी को कुछ हो गया तो हम पुलिस को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे मतलब? जो हुआ है वो कहेंगे, इस वाकये की रिपोर्ट करेंगे। तू नहीं समझ रहा यार, तू नहीं समझ रहा। देखो मुदस्सिर, जब तक पुलिस और रूबी के घर वाले नहीं आ जाते हम यहीं रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। रूबी कैसी है? अभी तक तो ऑपरेशन रूम में है। तो वहीं चलो ना, तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ चलो बेटा, चलो आ जाओ। जी हमने कोशिश की है लेकिन फ़ोन इतना बह चुका था कि वो सर्वाइव नहीं कर पाया। आई एम सॉरी। बरका साहब, ये बड़ा पेचीदा मामला है। जो शख्स भी आपकी बेटी के अगवा का तावान वसूल कर रहा है वो ये जानता है कि आपकी बेटी बाहर है और उसके पास मोबाइल भी नहीं है। कलीम, ये भी तो हो सकता है कि जिन लोगों ने मोबाइल छीना हो उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया हो। नहीं, इतनी जल्दी इतना बड़ा प्लान तरतीब देना नामुमकिन है। खैर, मैं आपकी बेटी के दोस्तों से मिलना चाहूँगा। कलीम, मेरी बेटी का मामला है, कोशिश करो कि जो भी बयानात हों वो सब मेरे घर में ही। मैं अपनी बेटी को थाना कचहरी नहीं दिखाना चाहता।
अच्छा तो बेटा शाइना, तुम मुझे खुल के बताओ कि हुआ क्या था। अंकल हम कैंपेन के लिए निकले थे, पता नहीं दिन बुरा था या हमारे नसीब, कुछ ना कुछ गलत होता जा रहा था। पहले टायर बस्ट हो गया, फिर मोबाइल स्नैचर्स ने हमारे मोबाइल छीन लिए और फिर वेरी स्ट्रेंज, एक दिन में इतने सारे इत्तेफाक वैसे बहुत कम होते हैं। अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये जो तुम्हारे कान में बाली है क्या उस वक्त मौजूद थी? जी। बड़ी मायने खेज बात है। अमूमन वारदातों में स्नेचर्स ज़ेबरा छोड़ते नहीं हैं। नेहा, तुम मुझे ये बताओ कि जिन लोगों ने तुम लोगों को लूटा उनकी शक्लों से क्या लग रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम लोगों को फॉलो कर रहे थे? मुमकिन है सर, लेकिन हमने उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी। जिस तरीके से उन लोगों ने हमें टारगेट किया था, साफ पता चल रहा था कि वो लोग हमसे मोबाइल छीनने आए हैं। हाँ, अलबत्ता मुदस्सिर से उन लोगों ने मोबाइल के अलावा वॉलेट लिया था, अदरवाइज वो तो बहुत जल्दी में थे। वॉलेट, इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा नुकसान मुदस्सिर का हुआ है। निहाल एक बात और बताओ, मोबाइल छीनने से पहले तुमने किसको कॉल की थी? बिल्कुल, मैंने लास्ट कॉल शाहिना को की थी। और शाहिना तुमने किसको कॉल की थी? मैंने आखिरी कॉल रूबी को की थी, वो भी रात को। उसके बाद मैंने अपने मोबाइल से किसी को भी कॉल नहीं की। मुदस्सिर साहब, आपको याद है कि आपने आखिरी कॉल किसको की थी? जी मैंने रूबी को की थी। हाँ बोलो। सर जो मोबाइल फ़ोन छीने थे उनमें से एक नंबर ऑन हुआ है। गुड, तुम उसकी फौरन लोकेशन ट्रेस करो और उन लोगों को उठा के ले आओ। ओके सर। और अच्छा सुनो, वो जो मैंने तुम्हें 3 नंबर दिए थे बच्चों के, उनकी कॉल डिटेल्स मुझे आज ही चाहिए, हर सूरत में। सर वो आपको कुछ देर में मिल जाएंगे। बरका साहब मुबारक हो, जो फ़ोन चोरी हुए थे उनकी लोकेशन ट्रेस हो गई है। उन्होंने फ़ोन ऑन करके गलती करी थी, इंशाल्लाह बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। और मैंने जो इन तीनों बच्चों के फ़ोन रिकॉर्ड्स मांगे थे वो भी आ जाएंगे। अब देखते हैं कि झूठ में से सच कैसे निकलता है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी एक गलती रूबी की जान ले लेगी। कौन सी गलती? मैं बाहर जाने के लिए रकम इकट्ठा कर रहा था, मगर इतनी बड़ी रकम का इकट्ठा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। इसीलिए मैंने अगवा का झूठा ड्रामा रचा और लोगों के मोबाइल भी मैंने ही छिनवाए थे। और अगर ये बात मैं आपको अभी नहीं बताता तो वैसे भी आपको पता लगना ही था। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत थी तो मांग लेते, कम से कम तू भी तो जिंदा होती। मुदस्सिर, हमने तुम्हें अपना दोस्त समझा था। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। हमें नहीं पता था तुम इस हद तक गिर सकते हो। तुमने मारा है रूबी को, तुम्हारी वजह से। मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा और रूबी चली जाएगी। मैं ऐसा सोचता भी नहीं। जाओ उसको गाड़ी में डालो। माल हासिल करने के लिए बोला गया झूठ अक्सर मासूम जाने ले लिया करता है। मंसूबे बनाने वाले अक्सर ये भूल जाते हैं कि बाज़ औक़ात वाक़यात हादसात में बदल जाते हैं। फिर इनकी कीमत कोई कैद काट कर चुकाता है तो कोई जान हाथ।